ठीक है, एक एक चीज को बारीकी से समझो, यहाँ पे ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अब वो लॉजिक्स आगे चल के फेल हो जाए, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। तो अगर मैं बात करूं एचसीएफ और को प्राइम होने की, तो बात समझो। अब यहाँ पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, तो ध्यान से समझना इस चीज को। लेकिन अब आपको इसका रीजन पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैंने के क्यों लिखा। गुड मॉर्निंग इंडिया, आपके मैथ पे छा गए अंधेरे को करते हैं दूर। मैं हूं सौरभ, आप है अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रूट 2 के प्रूविंग की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको रैशनल और इरेशनल नंबर को अच्छे से बता दिया था, समझा दिया था। लेकिन उसमें एक टॉपिक ये वाला रह गया था जिसमें आपको रूट 2 जो होता है उसको प्रूफ करके दिखाना होता है, और इसकी प्रूविंग होती है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी कि आप पहले किसी चीज को कुछ मानो, लेकिन फिर उसमें वो लॉजिक्स, कुछ ऐसे लॉजिक्स लगाओ और वो लॉजिक्स आगे चल के फेल हो जाए, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। आप अपनी ही बात को क्या कर जाओ, कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, उसको गलत साबित कर दो। तो ये है आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो आज चलिए इसको हम प्रूविंग करते हैं। और इसकी प्रूविंग कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों को इसकी प्रूविंग थोड़ी सी कंफ्यूज कर जाती है। एक पार्ट तो वो कर जाते हैं अच्छे से, लेकिन जब सेकेंड पार्ट की प्रूविंग स्टार्ट होती है तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाता है हमको। तो आज आपका ये कंफ्यूजन मैं भी दूर करने वाला हूं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि रूट 2 रैशनल है, तो इसका मतलब है कि रूट 2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो चलो सबसे पहले तो एज्यूम कर लो, एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। तो रैशनल मान लेते हैं भाई इसको, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से रैशनल मान लो, क्या दिक्कत है। अब अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब है कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब इसको लिखो, इसका मतलब हो जाएगा कि रूट 2 को आप लिख सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो जब हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे एक बात समझना, यहां पे आपने देखा होगा कि इसके साथ में कंडीशन आती है। वो कंडीशन ये होता है कि जो क्यू की वैल्यू है ना वो जीरो नहीं हो सकती। क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। पी की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो गया तो ये जो हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, है ना। तो यहां पे आप लिखो हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। देखो बात समझो, P एंड Q इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि P एंड Q की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। मतलब कि माइनस की वैल्यू जितनी भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं जैसे आपके हो गए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब रख सकते हो। तो इंटीजर में जीरो भी आता है, इंटीजर में जीरो भी आता है, तो P की वैल्यू आप जीरो लिख सकते हो, लेकिन Q की वैल्यू को आप जीरो नहीं लिख सकते। तो वही कंडीशन लिखेंगे कि P एंड Q ये आपके इंटीजर्स हैं, तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आ रहा हो, चाहे पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव, चाहे जीरो, लिख सकते हो। बस कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू आप जीरो नहीं लिखोगे। तो आप यहां पे लिखोगे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपको Q की वैल्यू जीरो नहीं लिखनी है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब एक बात और, ठीक है भाई, देखो समझते चलो, ठीक है, एक एक चीज को बारीकी से समझो कि यहां पे ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि इसकी प्रूविंग में एक और आता है, क्या आता है, कंडीशन और यहां पे ऐड होता है कि हम यहां पे ये लिखते हैं कि जो P एंड Q है, ये P एंड Q का जो HCF है, HCF ये होना चाहिए 1, या फिर इसी बात को बहुत लोग, या आप देखोगे किसी बुक में आपको वहां पे HCF लिखा मिलेगा, और किसी रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूं, अगर आप किसी बुक में देखोगे तो वहां पे आपको क्या लिखा मिलेगा, आपको को प्राइम लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको यहां पे को प्राइम और HCF ये क्यों हो रहा है ये समझ लो, बात है ना, चीजों को समझते हुए करेंगे। तो अगर मैं बात करूं HCF और को प्राइम होने की, तो बात समझो। देखो जैसे अगर मैं कोई भी यहां पे फ्रैक्शन लिखूं, जैसे मैं लिख लूं यहां पे 2/4, ठीक है, तो 2/4 में अगर आप देखोगे तो 2 एंड 4 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अब क्या 1/2 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, या फिर क्या 1/2 को किसी और नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, क्या नहीं।
और ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे आप ले लो 12/8 ले लो, ठीक है। अब इसको देखो, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो 12 और 4 8, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे? 4 से। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड होके 4 से डिवाइड होके यहां पे क्या आएगा? 3, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ गया। तो आप यहां पे देख सकते हो कि अब जो 3/2 है, क्या ये सिंप्लीफाई होगा? क्या 3/2 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो यहां पे ये जो 3 और 2 है ना, ये जो 3/2, ये जो दो नंबर हैं, ये क्या है? यही आपके को प्राइम है। यानी को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर ऐसे बोलो कि किन्हीं दो नंबर का HCF अगर 1 है तो वो को प्राइम नंबर है। आया बात समझ में? तो यही है को प्राइम नंबर। तो हम यहां पे जब इसकी प्रूविंग करते हैं तो हम P और Q को, P/Q को हम को प्राइम इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो आप, अब देखो 3/2 ये क्या है हमारा? ये हमारा रेशियो ऐसा है कि अब ये डिवाइड नहीं होगा, यानी ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। बट आप ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप मैं कहूं तो देखो, जैसे आप लिख सकते हो 15/10 लिख सकते हो, है ना? 15/10। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा? 3/2 ही तो आएगा। तो यानी कि 15/10 हो गया, 12/8 हो गया, और ऐसे और भी नंबर्स होंगे जिनको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? 3/2। तो यानी नंबर तो, रेशियो तो हमारा 3/2 ही है ना। और उस 3/2 रेशियो पे आप बहुत सारे P/Q को, उसको आप P/Q के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट करके लिख सकते हो। तो इसलिए हम वो वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूविंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही लेते हैं। अब आया ना समझ में कि यहाँ पे P/Q को हम HCF1 या को प्राइम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना होता है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो समझ गए बात? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया अब हमारा कि ये जो हमारा P एंड Q है, ये जो P एंड Q है, ये अब किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये किसी दूसरे नंबर से जो डिवाइड है, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, नहीं होगा। ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो P/Q किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो अब आगे चलते हैं। तो देखो हमने क्या कर दिया, P एंड Q हमारा इंटीजर है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, एंड P एंड Q को आप क्या रखोगे? को प्राइम, या फिर कहोगे कि उनका HCF 1 होना चाहिए। तो चलो प्रूव करते हैं। तो अगर अब देखो, अगर हमने यहाँ पे जो √2 को P/Q माना हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। तो अब आप क्या करो, तो पहले तो यहाँ पे ये मान लो आपका फर्स्ट स्टेप था, यहाँ तक इतनी कहानी आपकी फर्स्ट स्टेप की थी, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। चलो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम करेंगे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो अब आप करोगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखो क्या है, √2 इक्वल टू P/Q के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। अब क्योंकि हम दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर, दोनों तरफ आप कर दो स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कि हम दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो अब ये तो सोल्यूशन होगा, तो अब स्क्वायर करके क्या होगा? सोल्यूशन कर लेते हैं। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो P² डिवाइड में आपका हो जाएगा 2²। ठीक है, अब यहां पे आप देखो Q को हम इस साइड शिफ्ट करा देते हैं और 2 को इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? Q² इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे आप ये देख सकते हो, अब ध्यान से समझना, यहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस पार्ट में। चलो देखो, अब यहां पे ये हमारा जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को मान लो 1। तो इस इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे कि ये पहला इक्वेशन है हमारा, इसको मान लो आप 1, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, अब यहां पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, तो ध्यान से समझना इस चीज को। देखो पहले नंबर से मैं समझाता हूं, फिर इसको आते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, नंबर ले लो आप, जैसे मैं कहूं एग्जांपल के लिए कि एक कोई है 4² नंबर है, 4² को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? तो देखो 4 को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 8 आएगा। यही हुआ ना भाई? गलत तो नहीं है? समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझना, अब जो 8 हमारा नंबर है, अगर इस 8 को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा?
तो इस 8 को मैं लिख सकता हूं कैसे, 2√2 और इसको लिख सकते हो होल स्क्वायर। यानी कि देखो मैं क्या किया, हमने क्या किया, ये गलत हो गया भाई, इसको सही कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, 8 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो ये सारी जो कंडीशंस आई, अब यहां पे देखो, अब इसको आप ऐसे समझ लो कि ये जो 4 स्क्वायर है, इस 4 स्क्वायर को ही तो मैं p लिख रहा हूं, यानी इस 4 स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूं, p स्क्वायर। और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, यहां देखो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये डिवाइड हो रहा है 2 से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 2√2 होल स्क्वायर। और ये जो है ये क्या है, ये आपका क्यू स्क्वायर है। यानी कि आपने ये देखा कि जो 2 है वो 4 स्क्वायर को जब डिवाइड करता है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर, यानी कि 2√2 स्क्वायर, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखो, अगर मैं ये कहूं कि जो 2 है वो 4 स्क्वायर को तो डिवाइड कर दे रहा है, क्या 4 को भी डिवाइड कर देगा क्या, तो समझो, तो अगर मैं 4 को डिवाइड कराऊंगा 2 से, अगर मैं 4 को डिवाइड कराऊं 2 से, तो रिजल्ट में कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना भाई। तो इसका मतलब आप यहां पे देख सकते हो कि जो हमारा 2 है वो 4 स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 4 को भी डिवाइड कर रहा है, और यही कंडीशन हम लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, अब हम यहां पे लिखेंगे कि जो 2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 है वो p को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अब यहां पे एक पॉइंट और समझ लो, बहुत अच्छे से समझो, एकदम अच्छे से, कुछ भी कंफ्यूजन ही ना रहे कि ये तो सर आपने बता दिया, बट कैसे इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप यहां पे देखो अगर मैं कह रहा हूं 4 स्क्वायर को आपने जो 16 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 4 स्क्वायर का मतलब हुआ कि 4 का 2 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 4 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 × 4, और ये डिवाइड करते हो आप 2 से। अभी 4 × 4 ही तो 16 होता है ना। तो अगर आप जब 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्ट देखो, यहां पे 16 को आपने 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट में क्या आया, 8 आया। तो जब आप यहां पे इसको इस फॉर्म में ना लिख के आप इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिखो, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 2 से 4 डिवाइड हो गया तो कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। समझ पाए बात। तो अब यहां पे ध्यान से आप देखो कि 4 स्क्वायर में भी तो 2 जो है 4 ही को तो डिवाइड करता है। समझ पाए बात कि नहीं। अब इसको इससे रिलेट कराओ, अगर मैं कह रहा हूं कि p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है p से, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं p × p डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो 2 है ये किसको डिवाइड करेगा, p को ही तो डिवाइड कर रहा है। स्क्वायर में भी किसको डिवाइड कर रहा है, p को। तो अगर स्क्वायर में भी p ही डिवाइड हो रहा है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ p की बात की जाए तो क्या वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो भी होगा ना। तो इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं क्या, कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, और साथ ही साथ जो 2 है वो डिवाइड करेगा p को। आया ना समझ में भाई, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे, अब आप लिखो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, यहां पे लगा दो सिंस, सो देयरफॉर 2 डिवाइड्स p। तो अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड कर देगा। ये हमारा जो पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप का सॉल्यूशन यहां तक आ गया। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप में, अब वो ध्यान से समझना। अब यहां पे एक बात समझो, अब यहां पे कुछ लोग होते हैं जो यहां पे एक चीज ले लेते हैं, क्या, पहले ये समझ लो फिर बताता हूं। अब देखो अगला स्टेप चलते हैं हम, यह हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, अब अगला स्टेप है। अब देखो जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है p को, तो यानी कि देखो जो p है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, 2। तो अगर डिवाइड करेगा तो यहां पे कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, कुछ तो रिजल्ट आएगा कि नहीं। जैसे जब यहां पे p स्क्वायर को 2 से डिवाइड किए तो रिजल्ट में क्या आया, q स्क्वायर आया। क्या आया, q स्क्वायर। तो यहां पे जब p है, p को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। अब वो रिजल्ट क्या आएगा वो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि यहां पे p की वैल्यू क्या है, p क्या है, यहां पे वेरिएबल है। अगर यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू होती तो मुझे एग्जैक्ट आंसर पता होता कि यहां पे रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन क्योंकि p यहां पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट भी वेरिएबल का ही आएगा। तो जब वेरिएबल आएगा तो आप अपने मन से a से लेके z के बीच में कोई भी लेटर आप यहां पे लिख सकते हो,
कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी लेटर यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि मैंने ये ले लिया कि अगर p को 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, k आएगा। समझ गए? तो अब बहुत लोग क्या होता है, मैंने देखा है कि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पहली प्रूविंग यहां तक तो समझ में आती है, लेकिन उनको यही नहीं पता चलता कि ये फिर ये जो आपने कोई लोग सी ABCD लेके सॉल्व करते हैं तो C लगा देते हैं, कुछ लोग PQR लेते हैं तो R लगा देते हैं, मैंने K लिख लिया। लेकिन अब आपको इसका रीजन पता चल गया होगा कि यहां पे मैंने K क्यों लिखा। ठीक है, अब तो ये डाउट नहीं रहेगा। अब इसी को आप लिख लो चाहो तो यहां पे ब्रैकेट में फॉर सम इंटीजर। फॉर सम इंटीजर का मतलब कि के, देखो क्योंकि आपका यहां पे P एंड Q क्या है, इंटीजर है। P एंड Q क्या है, इंटीजर। तो जब मैं P को 2 से डिवाइड करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो इंटीजर ही आएगा ना। तो बस उसी इंटीजर को ही मैंने K लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इंटीजर क्या है, तो इसलिए वहां पे मुझे वेरिएबल से रिप्रेजेंट कराना था, तो मैंने K से रिप्रेजेंट कराया और इसको हमने लिख दिया कि फॉर सम इंटीजर। समझ गए यहां तक? अब अगला स्टेप देखो, अब यहां पे ये जो 2 है इसको इधर करेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। देखो अब ये हमारा जो बन गया, ये हमारा सेकंड हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस P इक्वल टू जो 2K आया है ना, इसकी वैल्यू ये जो हमारा P है, इस P पे हम P स्क्वायर की जो P की वैल्यू जो 2K है, ये हम इस P के प्लेस पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो अब आप क्या करो यहां पे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट करो आप यहां पे, पुट वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 2K इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में आप इसको पुट कर दो। तो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन है यहाँ पे P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू Q स्क्वायर, है ना, यही लिखा हुआ है। बस मैंने आगे पीछे लिख दिया भाई, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई टेंशन नहीं। अब P के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2K। P के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 2K। तो अब यहाँ पे लिख दो, P के प्लेस पे आप लिखोगे 2K, और ये क्या है, होल स्क्वायर है तो आप भी होल स्क्वायर करोगे, डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2 करोगे, और ये इक्वल हो रहा है Q स्क्वायर के तो आप भी Q स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर डिवाइड में 2 इक्वल टू कितना हो गया, Q स्क्वायर। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, 2K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, है ना, यही रिजल्ट आया, 2K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्या दिख रहा है, ये 2 को जब आप इधर ले आओगे तो क्या दिखेगा, देखो भाई अब ये हो जाएगा K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझ पाए ना। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अब ये जो इंपॉर्टेंट है आपका, अब यहीं से अब आपका प्रूविंग होगा, कॉन्ट्राडिक्शन यहीं से अब आपका मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिख गया हमको, पहला इक्वेशन क्या था, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां पे हमें ये पता चला कि जो 2 है वो P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। ये दोनों लाइन हमने लिख दी। अब यहां पे देखो, अब जो 2 है वो Q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगर Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि Q को भी डिवाइड करेगा। और यहां पे देखो, जब 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो रिजल्ट में क्या आया, Q स्क्वायर। लेकिन यहां पे जब ये 2 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, K स्क्वायर आ रहा है। तो अब यहां से हम ये देख पा रहे हैं, ठीक है, अब यहां से हम ये कर सकते हैं क्या, हम यहां पे एक लाइन लिखेंगे। अब यहां से आप लिख सकते हो, सिंस 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, सो देयरफॉर 2 डिवाइड्स Q। तो अगर जो है Q डिवाइड हो जा रहा है 2 से, सॉरी Q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो Q भी डिवाइड होगा 2 से। तो अब यहां पे एक बात देखो क्या, कि हम जब यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने यहां पे कंडीशन ये लिया था कि P एंड Q जो है वो होना चाहिए को प्राइम, यानी कि इन दोनों का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1। लेकिन जब हमने प्रूविंग करना शुरू किया तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि जो Q है और जो P है
P और यहां पे बात करी जाए Q, तो P एंड Q ये दोनों किससे डिवाइड हो जा रहा है? 2 से। हमने क्या लिया था? P एंड Q डिवाइड नहीं होगा, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अब ये जो हमारा एजम्पशन था, ये एजम्पशन क्या हो गया भाई? ये एजम्पशन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि P भी डिवाइड हो जा रहा है 2 से और Q भी डिवाइड हो जा रहा है 2 से, है ना? P भी डिवाइड हो रहा है 2 से, Q भी डिवाइड हो रहा है 2 से। तो ये जो हमने एजम्पशन माना था, ये हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो इसलिए, और ये एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि हमने अपना एजम्पशन ही गलत माना था। क्योंकि हम क्या मान के चल रहे थे? √2 रैशनल है, ये मान के चल रहे थे, लेकिन √2 क्या है? इरेशनल। तो अब बस यही आखिरी की 4 लाइन आपको लिखनी है। तो बोर्ड में अब ज्यादा जगह बचा नहीं है, तो भाई मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है? इतना पार्ट में रफ कर दे रहा हूं, अब तो आप समझ ही गए होगे। तो अब आप यहां पे बस लिख दो, लिखोगे आप यहां पे here we see that 2 divides P as well as Q. It means P and Q have HCF 2, और या फिर इसी को कह सकते हो कि आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं हुए, ठीक है? ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि P एंड Q दोनों डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तो इसका मतलब P एंड Q का जो HCF हो गया वो कितना हो गया? 2, जबकि होना कितना चाहिए था? 1। 2 HCF हो गया। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया? एजम्पशन हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो अब आप लिखोगे इट contradict or assumption, it contradict our assumption and contradiction arose because we have assumed that ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया भाई? क्योंकि हमने ये माना था बिकॉज वी हैव assumed that √2 इज रैशनल। क्यों? क्योंकि हमने √2 को रैशनल माना था, ठीक है? इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो अब आप क्या करोगे? तो hence we say that we proved that √2 is irrational। √2 क्या है भाई? इरेशनल हो गया, ठीक है? आई होप कि आपको ये प्रूविंग अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे जो भी कंफ्यूजिंग वाले पार्ट्स थे मैं आपको उनको क्लियर करता गया। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैंने डायरेक्ट समझाया, मैंने नंबर्स का भी हेल्प लेके आपको ये सारी चीजें समझाई। तो अगर ये आपको प्रूविंग समझ में आई, अगर आपको लगा कि हाँ सर ये जो मेरे डाउट्स हुआ करते थे कि यहाँ पे ये 2 कैसे C आ जाता था, अब कुछ लोग क्या करते थे क्योंकि वो ABC लेके चलते थे तो वहां पे C आ जाएगा। अब मैंने PQ लेके किया तो मैंने यहाँ पे वैल्यू K ले लिया था। आप चाहो तो R भी ले सकते हो, S भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि है तो वेरिएबल ही, हमको वहां पे वेरिएबल रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है? तो अगर आपको ये प्रूविंग सच में अच्छी लगी, आपको मजा आया, आपको ये चीज समझ में आई, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जो कंसेप्चुअल आपके जो भी थ्योरम्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा और एक एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि यार बोर्ड में अब आपसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, है ना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप अपने समझ को नहीं डेवलप करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और आपको ये नहीं है कि रटने वाला काम नहीं करना। अब आपको अब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, या तो बस वहां पे 2 से 3 सवाल पूछो कि क्यों, कैसे एंड क्या, ठीक है? क्या,
क्यों, कैसे, बस कि ये चीज क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। बस अपने मैथमेटिक्स आपको बहुत इजी लगने लगेगा अगर आप इन तीनों सवालों के आप जवाब आपको अगर मिलने लगेंगे तो कुछ जवाब तो आपको टीचर से मिल जाएंगे, कुछ आपके अपने पर्सनल डाउट्स रह जाते हैं तो आप उनको कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वहां से भी नहीं समझ में आता तो जो आपके साथी हैं, है ना, जिनको वो चीजें समझ में आ रही है, आप उनसे डिस्कस कर लो। तो अगर आप ये तीन क्वेश्चन का अगर आप मैथ पढ़ते वक्त अगर इन तीन चीजों को आप अपने दोस्तों से क्लियर करते गए ना, या टीचर से क्लियर करते गए, तो मैं बता रहा हूं आपको मैथ में मजा आने वाला है। और सच बता रहा हूं, मैथ बहुत अच्छी चीज है, बहुत मजेदार चीज है। बस आप उस तरीके से पढ़ना तो शुरू करो। आप पढ़ते नहीं हो, आप रटते हो, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। मैथ रटने वाली चीज है ही नहीं। तो चलो आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अब मैं आप लोगों को अगला कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं वो भी आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि अगला आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।